और फिर आप लोगों का मेरे क्लास में स्वागत है। एक बार फिर हम लोग वर्ग 10 के लिए क्लास 10 के लिए एक नंबर वाला जो मैथ का प्रश्न होगा सो लेकर के आए हम लोग। देखते हैं आज यह मेरा भाग नंबर 2 होगा, दूसरा भाग होगा। पहला भाग यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे एक बार देख लें। आज जो होगा भाग नंबर 2 होगा, इसमें हम लोग 10 मैथ का एक नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपका इसी प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है, जो कि हम क्लास नंबर 1 में भी आप लोग को बता दिए हुए थे कि यदि हम लोग 25 भाग यदि आपको करा दें, आप यदि क्लास कर ले 25 भाग मेरा 25 को क्लास, तो आपका पूरा प्रश्न जो 50 नंबर का एक नंबर वाला होगा वह सभी प्रश्न मेरे ही क्लास के द्वारा पूछा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न होगा। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का है। सो देखिए पहला प्रश्न कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखना है कि कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए और दो परिमेय संख्या के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे कि देख लीजिए, एक परिमेय संख्या 2 लेते हैं, एक परिमेय संख्या 3 लिए। अब इसके बीच में कहिएगा कि अनंत परिमेय संख्या क्या क्या हो गया। तो देखिए क्या 2.1 दोनों के बीच में ना है, 2.2 दोनों के बीच में ना है, 2.01 देखिए 2.001। तो 2 और 3 के बीच में ना बहुत सारा परिमेय संख्या यानी कि अनंत अनगिनत। तो देखिए ऑप्शन में अनंत जहां होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अनंत यहाँ है, यही इसका क्या हो गया आंसर। यानी कि आप कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिए आज का दूसरा प्रश्न, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप फिक्स ही रखिए कि एक नंबर यह आपका दे देगा, एक नंबर आना है ये। अब यही नंबर ना हो करके आपसे क्या पूछ देगा सो देखिएगा। तो किस चतुर्थांश में है, तो 4 गो चतुर्थांश होता है। उसके लिए थोड़ा सा समझिएगा, नियामक ज्यामिति का चीज है। देखिएगा थोड़ा सा, यह आपका x अक्ष है जी, यह y अक्ष है, सही है। यह होता है x और यह होता है x डैश, यह y यह y डैश। यह आपका पिछले क्लास में बता दिए हुए थे मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु की दाईं ओर प्लस में होता है, मूल बिंदु के ऊपर प्लस में, मूल बिंदु के नीचे माइनस में, और मूल बिंदु की बाईं ओर माइनस में। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस में, ऊपर क्या चीज में प्लस में, इधर क्या चीज में माइनस में, -1 -2 माइनस में, ऐसे इधर क्या चीज में माइनस में। अब देखिए, अब यह जो होता है प्रथम चतुर्थांश, यह वाला द्वितीय, यह तृतीय और यह चतुर्थ। तो यह जो पहला घर हुआ ना, पहला घर देखिएगा, पहले x वाला लेते हैं, यह x और यह y, इसी से मिल करके यह पहला बना है। देख लीजिए ना, यानी कि यह x क्या चीज में प्लस में और यह भी y क्या चीज में प्लस में। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए पहले x वाला उसके बाद y वाला, तो पहले x यानी कि माइनस में और उसके बाद y यानी कि प्लस में। यह हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय में देखिएगा, तृतीय में क्या होता है, पहले x वाला उसके बाद y वाला। तो देखिए x भी माइनस में y भी माइनस में, यानी कि माइनस कॉमा माइनस तृतीय में जाएगा। चतुर्थ में देखिए पहले x वाला यानी कि प्लस और कॉमा उसके बाद y वाला यानी कि माइनस, यानी कि प्लस कॉमा माइनस आएगा तो चतुर्थ में। तो यहाँ देखिए क्या है, माइनस कॉमा माइनस है ना, तो माइनस कॉमा माइनस किस में, तृतीया में, यानी तृतीया आपका आंसर होगा। इसका फिगर आप बना लीजिएगा और याद रखिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होगा, द्वितीया में माइनस कॉमा प्लस होगा, तृतीया में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। इतना याद है तो एक नंबर यह आपका दे दिया एग्जाम में, एक नंबर यह 4 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पूछेगा 4,5 किस चतुर्थांश में, प्लस में तो प्लस कॉमा प्लस किस में, प्रथम में। पूछेगा 3,-5 किस में, देखिए प्लस माइनस, खोजिए प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस चतुर्थ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा सवाल देखिएगा, 5 sin स्क्वायर ए प्लस 5 cos स्क्वायर ए का मान होगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है,
यदि 5 का कॉमन ले ले हम लोग, 5 का कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचेगा, फिर प्लस इसमें से 5 बाहर हो चुका है तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा, 5 गुना, याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो गुना 1 कितना हो जाएगा आंसर बच्चों 5 हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 5, -5 ना लगा लीजिएगा, 5 आंसर होगा 5। तो यह एगो लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यह भी एक सवाल बन गया आपका, पूछ देगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, तो 1 के बराबर। देखते हैं आगे का प्रश्न, देखते हैं आज का चौथा प्रश्न क्या है। एक एपी दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है। तो बताइए यह एपी जो दिया गया है, देखिएगा बनाने का तरीका, 10, 7, 4 ऐसे, इसमें यह आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला पहला पद होता है ए, और इससे क्या निकालते हैं हम लोग सारबंतर निकालते हैं, यानी कि दी। कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला माइनस, यानी कि 7 - 10, 7 में से 10 जाएगा तो क्या होगा -3। कैमा पद निकालना है 30वां, ए 30, ये 30 बराबर बताया गया होगा क्या होता है ए प्लस 29 दी। और जिसको यह चीज ना समझ में आया होगा, हम लोग एपी का एक अलग क्लास हुआ है, आप जाकर के मेरे नाम से सर्च मार के शुभम मेहता, उस पर जाकर के यह एपी का पूरा क्लास देख सकते हैं। अब देखिए ए कितना है 10 प्लस 29 गुने कितना बच्चों -3, देखिएगा 10 प्लस गुने माइनस माइनस, गुना कीजिए 27 के साथ हासिल 2 87, क्या आंसर होगा -77। देखिए -77 क्या है, यह है, यही इसका आंसर होगा। और बहुत ही अच्छा सवाल है, 1 नंबर आपको ये भी सवाल देगा। इस प्रकार का सवाल एक सवाल आपका एग्जाम में होगा ही होगा। 2 नंबर में भी पूछ देता है, याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, सही है, वृत्त की परिधि। तो 2 फार्मूला लिखते हैं, आप लोग कॉपी भी तैयार कीजिएगा, कॉपी में सबको लिखना है और बराबर चीज को देखते रहना है, क्योंकि फार्मूला भी बहुत सारा एग्जाम में पूछ देता है। वृत्त की परिधि, तो याद रखिएगा, हम भी लिखते हैं आप भी लिखिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। याद रखिएगा वृत्त की परिधि कितना 2 पाई आर। और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सही है। 2 फार्मूला, दोनों को लिखिएगा आप लोग। क्या कहा देखिए, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर पूछ रहा है। देखिएगा 2 पाई आर बराबर कह रहा है पाई आर स्क्वायर के, सही है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, तो 1 आर से स्क्वायर कैंसिल होगा, आर बराबर क्या बच गया 2, आर बराबर 2, यही वृत्त की त्रिज्या बराबर 2। 2 ऑप्शन में खोजिए कहाँ है, यही ना है, यही इसका आंसर होगा। बस सिंपल है, काम करना है, उस पर आपका सवाल बनके तैयार होगा। देखिएगा अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF है। HCF कोई भी अभाज्य संख्या होगा, कहीं से भी 2 गो हो, 2 से अधिक हो, उसका HCF 1 होता है। याद रखना इस चीज को कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा बच्चों 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या, जैसे आपसे पूछ देगा 13, एक संख्या दे दिया 13 और दूसरा संख्या दे दिया 31, कहेगा इसका HCF कितना होगा। तो देखिए 13 अभाज्य संख्या है क्या, तो 13 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, तो इसका HCF आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे कह दीजिएगा इसका HCF यानी कि मौसा 1 होगा। बनाएबो कीजिएगा तो 1 ही आएगा, देखिए बना के भी देख सकते हैं, बनाइएगा भी तो 1 ही आएगा। 13 दूना 26, कितना हो जाएगा बच्चों 5, फिर 13, 2 से 10, 3, फिर 5, 1 से 3, 2, फिर 3 से 2, 3, 1 मरते में 2, 1 से 2, देखिएगा मौसा क्या हो गया 1 ही आएगा। इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 गो अभाज्य संख्या होगा उसका HCF या मौसा हमेशा 1 होता है। देखते हैं फिर आगे अगला प्रश्न। यदि आपको क्लास अच्छा लगता होगा, क्लास समझ में आ रहा होगा, तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक बनता है। और जितने भी क्लास वर्ग 10 के छात्र एवं छात्राएं हैं उन सबके पास क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि यह सब उसके फायदे का चीज है। जो भी है उन सबको आप क्लास को भेजिए कि वह सब देख सके, और एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आता है, इस बात को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। सो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कल का क्लास भाग 1 या भाग 2 है। भाग 1 देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। उसमें हम चर के बारे में क्या क्या बोले हुए थे। सो तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर खोजेंगे कि कौन बहुपद नहीं है, तो हम तो कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। अब यह पूछेगा यह बहुपद क्यों नहीं है, तो क्योंकि चर कहाँ है, हर में है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब यदि इस प्रश्न को नहीं समझ में आया है तो भाग नंबर 1 देखिए, उसमें हम पूरा व्याख्या किए हुए हैं और यह आपका VVI सवाल है एग्जाम के नजर से, इतना बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इस चीज को आप उस क्लास में देखिए, भाग नंबर 1 में बताया गया बहुत अच्छे तरीका से। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। अभी तो बताएं वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो देखिए πr² कहाँ है, यहाँ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो भी फॉर्मूला होता है सबको लिख के रखिएगा, एकदम काम का चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दी गई आकृति में यदि DE समांतर, यह समांतर होता है, DE समांतर है BC के, तब x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। देखिए यह फिगर दिया गया है, देखिएगा बच्चों, यह आपका 1 नंबर भी, यह भी आपका फाइनल है, याद रखिएगा। यह 2 नंबर में भी पूछ देता है, ABCDE, यह है x 34 17 और 16। देखिएगा इसको हम लोग 5 नंबर में प्रूव भी करेंगे, थेल्स पर में थेल्स का विलोम, यह सब। यहाँ पे आपको क्या होता है, सो हम लोग 1 नंबर का सवाल है इसलिए 1 नंबर जैसा ही बताएंगे। देखिएगा इसमें क्या होता है, यह जो है ना, यह AD बाई DB बराबर होता है AE बाई EC के। इस चीज को हम लोग प्रूव करके भी दिखाएंगे 5 नंबर वाला सवाल में। क्या याद रखना है कि AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के। अब देखिए AD कितना दिया हुआ है, x बाई E कितना दिया हुआ है 16 बराबर, यह कितना है 34 और यह कितना है आपका 17। देखिए तो 17 का है 17 दूना। अब देखिए x में 1 से गुना करेंगे तो x और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32, 16 दूना 32, x का वैल्यू 32। बस यही ध्यान रखना है कि AD बाई DB बराबर होता है AE बाई EC कब, जब यह जो है समांतर होगा BC के, तब। 32 खोजिए कहाँ है, यह है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यह भी आपका फाइनल ही है एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर में भी। 2 नंबर तक हम बताएंगे, लेकिन 1 नंबर में यहाँ पे सवाल है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। देखते हैं आज का 10वां प्रश्न क्या है। सो देखते हैं आज का 10वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा बच्चों, 44 m परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, बस आपको सवाल पढ़ना है कि 44 m परिधि वाले, तो बताइए कि परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि वह क्या होता है 2πr, और यह क्या दे दिया कि वृत्त की परिधि कितना है 44 है, क्योंकि 2πr किसके बराबर है बच्चों, 44 के बराबर है, सही है। तो क्या कर रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि यह 8 निकालना है। तो आप r का मान यदि निकालते हैं तो क्या होगा 44 और 2π यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो क्या चीज में भाग में आ जाएगा। देखिए यह 1, यह कितना बच्चों 22, और पाई का मान तो आप जानते होंगे कितना होता है 22/7। पाई बराबर कितना बच्चों 22/7। देखिए r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 22 गुने या 22 बाई कितना, पाई का मान 22/7, यही ना। जब इसको आप पलटिएगा तो क्या होगा 22 गुने, जब 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे चला आएगा तो 22 से 22 कैंसिल, आंसर क्या बच गया आपका 7, यानी कि r कितना निकल गया 7। तो देखिए 7 कहाँ है, यहाँ, यही इसका आंसर होगा। बस इस सवाल को प्रैक्टिस करना है, और अच्छा सवाल है, इस प्रकार का ही प्रश्न एग्जाम में होगा, एकदम इसी प्रकार का प्रश्न होगा। और एक प्रश्न हम लोग देते हैं आपको, जो कि आपको बना करके हमको मैसेज करना है इसी क्लास पे कि हाँ वह सवाल का आंसर क्या होगा। सो जिस प्रकार से 9 नंबर सवाल हम लोग बनाए हैं उसी प्रकार का प्रश्न है। देख लीजिए यहाँ पे चित्र में DE समांतर है BC के, तो x का वैल्यू निकालना है, यही x का वैल्यू निकालना है। 9 नंबर को प्रश्न जिस प्रकार से बनाए हैं उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 है, जो कि आपको बना करके इसका आंसर देना है। यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है कि जितना आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चाक
मेरा हौसला उतना ही ज्यादा बुलंद होगा और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद। और इस क्लास को और पिछले क्लास को अच्छे से देखिए, कॉपी में लिखिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सवाल इसी से आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं। धन्यवाद।